ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बात सबसे पहले श्रावण मास के पहले सोमवार की। उज्जैन से श्रावण मास के पहले सोमवार की तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, जहां तस्वीरें बाबा महाकाल के हार श्रृंगार की और सुबह तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया गया और बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। इसकी ये तस्वीरें, जहां बाबा के दर्शन का जो विधान है, पूजन का जो विधान है, वो सुबह तड़के भोर में किया गया और भगवान भोलेनाथ की सेवा में जुटे उनके सेवक और लाखों की संख्या में हर रोज पहुंच रहे तीर्थ नगरी उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालु वहां पर बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और महाकाल का जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा सोमवार को प्राप्त करना, श्रावण के पहले सोमवार को, ये हर श्रद्धालु की मनोकामना होती है और सौभाग्य से बाबा महाकाल का दर्शन यहाँ पर मिलता है, ऐसी मान्यता है। श्रावण का सोमवार प्रथम है और इसलिए उत्साह भी ज़्यादा है और भक्त भी ज़्यादा जहाँ पर दर्शन को आए हुए हैं, क्योंकि अवंतिका का बड़ा महत्व है। इसीलिए इस महत्व और ज्योतिर्लिंग का भी विशेष तीसरा महत्व है, दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ। और सुबह जो आरती हुई बड़ी भव्यता से की गई संपन्न। पुजारी तो अपने तन्मयता से हमेशा भगवान की आरती पूजा सेवा श्रृंगार ऐसा करता है कि भक्तों को आनंद आए। इसी को आनंद दिलाने के लिए भगवान की भव्य आरती आज संपन्न हुई। शाम को भगवान 4 बजे मंदिर से निकलेंगे नगर में भ्रमण करने के लिए और पूरा लाजमा जो शाही राजा का जो होता है उसमें बटालियन है, ये हैं, घुड़सवार हैं, उनके साथ सारी रहेगी। नगर भ्रमण करके पुनः मंदिर आएंगे जब आरती पूजा संपन्न। और श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है और भगवान के धाम ओंकारेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्त बोल बम के जयकारे लगा रहे हैं और सुबह से ही मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें दो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाबा भोलेनाथ का दर्शन आप कर सकते हैं। ओंकारेश्वर धाम में भगवान ओंकारेश्वर की, जो कि स्वयंभू ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जिसके दर्शन करने से मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और खंडवा धाम की तस्वीरें बाहर से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नर्मदा जी के उत्तर में ये स्थित भगवान ओंकारेश्वर का धाम तीर्थ नगरी खंडवा से श्रावण मास के पहले सोमवार का जो महत्व है, इस महत्व को विशेष माना गया है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयंभू हैं और ओंकारेश्वर के रूप में स्थापित हैं। दरअसल आज का जो दिन है श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है और चूंकि भगवान भोलेनाथ को श्रावण मास बहुत प्रिय है और इस बार विशेष संयोग भी बन रहे हैं। 2 महीने का सावन है, तो यहाँ भगवान की भक्ति का दोगुना लाभ ले सकते हैं श्रद्धालु। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में मौजूद हैं। आज यहाँ भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और उनके साथ ही कांवड़िए भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, बोलबम की जयकार हो रही है और हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से कहाँ से आए हैं आप? महेश्वर। अच्छा, क्या क्या कहेंगे? आज सावन है और सावन का पहला सोमवार है, बड़ा आनंद आ रहा है। ओंकारेश्वर की नगरी में आकर बाबा महाकाल के दर्शन होंगे, बड़ा आनंद आएगा। 3 दिन से हम चल रहे हैं। हमारा पहला स्टॉप था पिपलिया, मतलब 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं हम और शाम को विश्राम करते हैं। सुबह 4 बजे से पूजा आरती करके वापस निकल जाते हैं और 30-40 किलोमीटर पे फिर विश्राम होता है। कितने किलोमीटर की यात्रा करके निकले हैं? हम 75 किलोमीटर का। कितने सालों से आप कर रहे हैं? 10 साल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? भगवान भोलेनाथ जो है सावन के महीने, सावन का महीना है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते, क्या कहेंगे? भोले जी की अपार महिमा है हमारे पास। प्रभु जी की कृपा से हर साल कांवड़िया पैदल चलते हैं, आनंद लेते हैं। रिमझिम बारिश में
आनंद लेते हुए प्रभु के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, प्रभु के दर्शन करने के लिए जो भक्त तैयार हैं, कुछ और जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी मैं इंदौर से आई हूँ, मेरा नाम शिवानी है। दर्शन कर लिए आपने, यहाँ होना है? जी हाँ, कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखिए, मैं अभी ओमकारेश्वर पहली बार आया हूँ। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा था और बहुत शानदार दर्शन हुआ, मतलब मज़े ही आ गया। बस भोले बाबा की कृपा रही तो अपन पहुँच गए सही समय पे। और भीड़ तो है देखिए काफ़ी, और बहुत किस्मत वाले हैं कि हम ऐसे समय पे आए हैं कि जब सावन का पहला सोमवार है। अच्छा लगा, बस हर हर महादेव, कृपा बनी रहे बस। बिल्कुल, भक्त भी मानते हैं कि वो बेहद किस्मत वाले हैं। इस वक्त हम ओमकारेश्वर से आपको जो है आज सावन के पहले सोमवार पर ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें कांवड़ियों ने कहा कि वो कई किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वहीं बाहर से आए श्रद्धालु भी दर्शन करने के बाद खुद को धन्य मान रहे हैं। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। रायपुर में श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सभी शिवालयों में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, पूजा अभिषेक के लिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। तांता लगा हुआ है भक्तों का। और पहले सोमवारी पर पूरी राजधानी शिवमय हो गई है। और इस विशेष मौके पर मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्रातःकालीन आरती के बाद रुद्राभिषेक हुआ और इसके बाद भगवान का आकर्षक श्रृंगार किया गया। पुजारी पंडित कैलाश भट्ट ने बताया कि इस बार श्रावण मास में ही अधिक मास होने की वजह से इस श्रावण मास का महत्व बढ़ गया है। श्रावण मास में अधिक मास बढ़ने पर इसे हरि और हर का मिलन कहा जाता है। श्रावण मास भगवान शिव को प्रिय है तो अधिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है। देवाधिदेव महादेव की पूजा के लिए श्रावण के पहले सोमवार पर दुर्ग की शिवनाथ नदी तट पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पहुंच रही है। प्राचीन भूतेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए महादेव के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। आशुतोष महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा शहर बाबा की भक्ति में रमा हुआ है और हर ओर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोल बम के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवनाथ नदी के तट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। आशुतोष महाराज भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव की आराधना का ये विशेष दिन और इस दिन श्रद्धालुओं में उत्साह का संचार। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के साथ उनकी विशेष पूजा अर्चना का, श्रद्धा का एक जो अपूर्ण सैलाब उमड़ रहा है लोगों का, वो भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी जगह शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए पहुंच रहे हैं उनके श्रद्धालु। भक्तों की मनोकामना को स्वाभाविक तौर पर पूरा करने वाले भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति का श्रावण मास में विशेष महत्व रहता है और इस श्रावण मास की महत्वता को देखते हुए सभी शिवालयों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। और हमने आपको तस्वीरें दिखाएंगे कवर्धा से आपको कुछ, और जहां पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। और कवर्धा में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां भोलेनाथ की आराधना के लिए श्रावण मास के पहले सोमवार पर तस्वीरें
आपके लिए लेकर आएंगे। और बात करेंगे इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय पटवा तीर्थनगरी उज्जैन से, नरेंद्र परमार छतरपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मनीष कवर्धा से मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास उज्जैन में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले, महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और इस वक्त क्या स्थिति है? अजय के पास चलते हैं। अजय, चूंकि आज सोमवार है, श्रावण मास का कई विशेष संयोग इस बार बन रहे हैं, अधिक मास भी साथ में है, हरि और हर का मिलन का ये विशेष संयोग। और उज्जैन में यूं भी साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास के पहले सोमवार पर क्या जानकारी मिल रही है प्रशासन की तरफ से? कितने श्रद्धालुओं के आने की संभावना है? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने बजे भस्म आरती हुई? आज का दिन विशेष। देखिए, सावन का महीना है और आज सावन का पहला सोमवार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह प्रातःकाल भस्म आरती से ही आना शुरू हो गए थे और भगवान महाकाल के सबसे पहले पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक कर उनका श्रृंगार किया गया। इसके पश्चात जो है महानिर्वाणी अखाड़े के महंत के द्वारा जो है भगवान महाकाल का भस्म चढ़ाकर उनकी आरती के बाद से ही सुबह 6 बजे से श्रद्धालु लगातार जो है भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो महाकाल मंदिर का नंदी हाल है, जहाँ से जो श्रद्धालु लगातार भगवान महाकाल की एक झलक पा रहे हैं। और माना जाता है कि सावन के महीने में भक्त जो है भगवान महाकाल के दर्शन करें तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये महाकाल मंदिर के जो सामने आप जो देख सकते हैं, भगवान स्वयं जो है भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और पूरी जो है भगवान जो है बेलपत्र और फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। और इसके साथ ही जो है लगातार जो श्रद्धालु हैं वो भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, बड़ी आस्था के साथ आते हैं। क्योंकि आज के दिन जो है प्रशासन ने जो प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से जो VIP दर्शन होते हैं उसके टिकट बंद कर दिए हैं, ताकि जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लाइन में लग के कई घंटों के इंतजार के बाद जहाँ तक पहुँचते हैं और इसके बाद उनको दर्शन का एक मौका मिलता है, ताकि उनको कोई समस्या ना हो। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। प्रशासन ये चाहता है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से दर्शन हो, ताकि श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो बड़ी अच्छी भावना लेकर उज्जैन से जाएं और उनको लगे कि जो भगवान के दर्शन करने आए थे उसकी जो मन्नतें लेके आए थे वो पूरी होके गई है। साथ ही जो है भगवान महाकाल जो है शाम को 4 बजे प्रजा का हाल जानने बिल्कुल श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं पूरे श्रावण, अजय, इसी तरह से व्यवस्थाएं करके रखनी होंगी प्रशासन को। नरेंद्र परमार भी हमारे साथ छतरपुर से मौजूद है। नरेंद्र, श्रावण मास का पहला सोमवार का आज दिन है। सोमवार भगवान शिव का विशेष दिन माना जाता है और श्रावण मास है। श्रद्धालुओं में ऊर्जा का, उत्साह का संचार है भगवान भोलेनाथ की भक्ति को लेकर। देखिए आशीष, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरीके के से सावन के पवित्र माह में जो भगवान भोले भंडारी हैं, उनके जो भक्त होते हैं, उनमें काफ़ी उत्साह रहता है और इसी उत्साह को बनाए रखने के लिए वो है अपने परिवार के साथ भगवान शिव के जो मंदिर हैं, जो शिवालय हैं, उनमें पहुंचते हैं और वहां पर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्री अर्पित करते हैं और अभिषेक करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जहां तक बात की जाए छतरपुर जिले की, तो जटार शंकर धाम में स्वयंभू भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू है, यहाँ पर स्थापित शिवलिंग नहीं है। तो जो कुल मिला के कहा जा सकता है कि भगवान शिव के जो भक्त हैं उनकी आराधना के लिए सावन का जो पवित्र माह है वो उनको काफ़ी दिनों से इंतजार रहता है इस माह का। और श्रावण मास में चूंकि इस बार तो अधिमास पड़ा है, तो अधिमास को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी उत्साह भक्तों में देखा गया है। और भगवान शिव के जो भक्त हैं शिवालयों में पहुँच रहे हैं और भक्त यहाँ पर पहुँचकर भगवान भोले भंडारी को जल अर्पित करते हुए उनका अभिषेक कर रहे हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल, और तनु वर्मा भी रायपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, मिथिलेश के पास भी चलेंगे और मनीष कवर्धा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबके पास भी चलेंगे। पहले यहाँ चलते हैं जहाँ पर इस वक्त हमारी सहयोगी तनु मौजूद हैं। तनु, अभी रायपुर में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो निश्चित रूप से सावन के पहले सोमवार पर अधिक रहती है। अभी बातचीत करने के लिए चलेंगे, इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश दुर्ग से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अभी इस वक्त आप किस जगह पर हैं और आज का जो विशेष दिन है भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए विशेष संयोग जो बन रहे हैं, इस पर कितना उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है?
लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारे सहयोगी तक, और फिर प्रयास करेंगे, आपको लिए चलेंगे यहां और बढ़ते हैं आगे। फिलहाल रुख करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। भगवान भोलेनाथ के श्रावण मास के इस विशेष दिन यानी सोमवार को हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी संचालन शुरू कर दिया गया है। बालटाल बेस कैंप से यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से यहां पर यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था और अब एक बार फिर से यात्रा का संचालन हुआ है और यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो बालटाल बेस कैंप से अब रवाना किया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए जो विशेष पर्व यहां पर है, विशेष दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना का, जिस पर श्रद्धालु हर साल लाखों की तादाद में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने मात्र से ही जो सुख अनुभूति होती है वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ जा रहे हैं। बालटाल बेस कैंप से एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। और राजनांदगांव से बड़ी खबर आपको बता दें, जोगी कांग्रेस प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव सट्टा ऐप मामले में रायपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। डोंगरगढ़ से गिरफ्तार करके पुलिस रायपुर लेकर गई है। महादेव सट्टा ऐप मामले के संदर्भ में जानकारी मिल रही है कि नवीन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं नवीन अग्रवाल, गिरफ्तारी हुई है महादेव सट्टा ऐप मामले में। रायपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल ये डोंगरगढ़ से गिरफ्तार करके रायपुर पुलिस उन्हें लेकर पहुंची है और जोगी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में जो डिटेल्स मिल पा रही हैं वो ये कि डोंगरगढ़ से गिरफ्तारी हुई है और महादेव सट्टा ऐप के संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है और इसे अभी रायपुर लेकर पुलिस पहुंची है। आगे क्या कार्रवाई की जाती है इस पर लगातार डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, हाथियों का उत्पात नहीं थम रहा है। गोबरीपाट पहुंचा 5 हाथियों का एक दल, कई घरों के साथ साथ फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है हाथियों का यह दल। 45 दिनों से मरवाही अनूपपुर में यह डटा हुआ है। हाथियों का दल और अलर्ट पर जथरी और गौरेला वन परिक्षेत्र के वनकर्मी हैं, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखने की अपील कर रहे हैं। हाथियों का यह पूरा दल मौजूद है इस वक्त गोबरीपाट। 5 हाथियों का यह दल लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी फसलों को तबाह कर रहा है। 45 दिन लगभग हो गए मरवाही में इन्हें विचरण करते हुए। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, आज बालोद जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और आज का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का जो शेड्यूल है वो आपको बता दें, रायपुर में इसकी जानकारी दी गई, जहां बालोद जाने की सीएम भूपेश बघेल की जानकारी मिल रही है। माता बिंदेश्वरी बघेल पार्क का लोकार्पण कार्यक्रम है और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से भी वे मुलाकात कर सकते हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 12 जुलाई को कांग्रेस का प्रदेश व्यापी मौन सत्याग्रह होना है। राहुल गांधी के समर्थन में यह मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। रायपुर के गांधी मैदान में सत्ता और संगठन के दिग्गज जुटेंगे। गांधी प्रतिमा के सामने दिन भर यह सत्याग्रह रहेगा। मौन धारण कर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी के समर्थन में गांधी प्रतिमा के सामने दिन भर सत्याग्रह रहेगा। मौन धारण कर कांग्रेस के बड़े नेता और सरकार में मंत्री और बड़े नेता कांग्रेस के यहां पर पहुंचेंगे सत्याग्रह करने के लिए। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपका इमेज जाएगा। ब्रेक के बाद आपको